नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व ताला ने चंद ईमान वाले नौजवानों का तज़किरा फरमाया है और वाकई उन लोगों का ईमान काबिल दीद भी है, काबिल तहसीन भी है, काबिल तकलीद भी है कि अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, अपने ईमान को बचाया। दुनिया छोड़ दी, हालांकि उनके पास ओहदे भी थे, मनसब भी थे, लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत की लो उनके दिल में पैदा हुई और वो तौहीद परस्त बन गए, फिर उन्होंने अल्लाह की तौहीद पर सौदेबाजी नहीं की। हत्ता कि उन पर बड़ा कड़ा वक्त भी आया, उन्होंने अपने ओहदे मनसब को छोड़ा, अपने ऐशो आराम को छोड़ा, उन्होंने अपने सुकून और अपनी राहत को छोड़ा, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया। और ईमान को बचा करके वो क़यामत की सुबह तक जो है सुरखरू हो गए और कुरान के औराक ने जो है सुनहरी हुरूफ में जो है उनका तज़किरा फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको सिला ये दिया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर उनको बयान किया कुरान में कि 309 साल अल्लाह ने असहाबे कहफ को और साथ उनके एक कुत्ता था जो उनके साथ शहर से निकला था। अल्लाह ने सूरह कहफ के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस वाकया को बयान किया कि 309 साल उन लोगों को अल्लाह ने एक गार में सुलाया। 309 साल के बाद अल्लाह ने बेदार किया और फिर बहुत एक लंबे वाकयात हैं कि उस बादशाह के दौरे हुकूमत के अंदर जो है इनकार क़यामत का फितना उठा हुआ था कि लोग इस चीज का इनकार करने लगे थे कि कब्रों से कभी किसी को उठाया नहीं जाएगा, ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, मन घड़त बातें हैं। हमसे पहले आज तक जितने लोग भी मरे हैं, सदियां बीत गई, कोई एक भी आज तक अपनी कब्र से नहीं उठाया गया। ये जो बात बताई जाती है कि कब्रों से उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, लोग इसका इनकार करने लगे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ को एक निशानी के तौर पर जो है कुरान पाक में बयान किया कि देखें 309 साल अल्लाह ने उनको सुलाया, उनके जिस्मों को भी महफूज रखा, उनके आज़ा को भी महफूज रखा और फिर वो कुत्ता जो उनके साथ निकला था, उनकी पहरेदारी पे बैठा हुआ था, अल्लाह ने उस कुत्ते को भी महफूज रखा और 309 साल सुलाने के बाद अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, शहर में जगा करके भेजा और बतलाया कि जो खुदा 309 साल इनको सुलाने के बाद बेदार कर सकता है, इनके जिस्मों को महफूज रख सकता है, इनकी हड्डियों को सही सलामत रख सकता है, वो रब मुर्दों को क़यामत में कब्रों से भी उठा सकता है। और अगरचे उनकी हड्डियां गल गई हों, मट्टी के नीचे मट्टी क्यों ना हो गई हो, वो रब उस मट्टी में से भी उनकी हड्डियों को निकाल करके उनके जोड़ों को सही जोड़ के कब्रों से खड़ा कर सकता है। तो असहाबे कहफ का वाकया अल्लाह ने कुरान में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बनाकर जो है वो बयान किया है। ये इतने मुबारक नौजवान थे कि इन्होंने अपने ईमान को बचाया और ये वाकया हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने ईमान को जो बचा जाएगा, अल्लाह क़यामत की सुबह तक उसको जिंदा रखेंगे, उसके नाम को, उसके तज़किरों को, उसके किरदार को, उसकी शख्सियत को अल्लाह मरने नहीं देंगे। क्योंकि इंसान मर जाता है, उसका किरदार नहीं मरता। शख्स मर जाता है, उसकी शख्सियत नहीं मरती। अल्लाह ने असहाबे कहफ के किरदार को भी जिंदा रखा है, उनकी शख्सियत को भी जिंदा रखा है। और इस सब से बढ़कर जो इस वाक़े में सबसे अजीब बात है कि वो कुत्ता जो इंसान नहीं है और वो एक हकीर मखलूक है, जिसको हकारत की नजर से जो है वो देखा जाता है, और वो नजिस मखलूक है, नापाक मखलूक है, उसका लुआब भी नापाक है। अगर किसी के कपड़े को उसका लुआब लग जाए तो कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। लेकिन इन
ईमानदार लोगों के साथ जुड़ने की वजह से या इन ईमान वालों की पहरेदारी की वजह से उस नजिस जानवर को भी अल्लाह ने कुरान में वो अजमत अता की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह उस कुत्ते को भी इंसानी शक्ल अता फरमाएंगे और ये भी इंसानी शक्ल में असहाबे कहफ के साथ जन्नत में जाएगा। तो मेरे दोस्तों, उन नौजवानों के ईमान की जिसने कदर की या जिन्होंने उन ईमान वालों के तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, अल्लाह ने उस कुत्ते को भी ये एजाज अता फरमाया है। तो ये वाक़यात हमें बता रहे हैं कि ये ईमान वालों की कदरदानी करने का सिला है कि हम अपना ईमान बचाएं। आज हम छोटी छोटी बात पर जो है अपना ईमान खराब कर बैठते हैं, छोटी सी बात पर झूठी कसम उठा लेते हैं, छोटी सी बात पर हम झूठ बोल देते हैं। ये हम अपना ईमान नहीं बचा सकते, अपनी नेकियां भी लुटा बैठते हैं। तो कोशिश करें कि दुनिया से जाएं तो ईमान की सलामती के साथ जाएं, फिर देखें कि असहाबे कहफ की तरह अल्लाह हमें एजाज क्या देगा, अजमत क्या देगा कि हम मर जाएंगे लेकिन किरदार जिंदा रहेगा, हम मर जाएंगे शख्सियत जिंदा रहेगी, नाम जिंदा रहेगा। इसलिए हमेशा ईमान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह असहाबे कहफ ने अपना ईमान बचाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी और हमारे ईमान को भी सलामत रखे जिस तरह अल्लाह ने असहाबे कहफ और उनके ईमान को सलामत रखा है।